रहने में, खाने वाने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हम मेट्रो के अंदर छिपे हुए थे। गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी कि आप निकल चाहते हो तो निकल सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं निकल सकते हो। पर जितने भी क्लासेस थे ऑफलाइन थे, हम निकल जा तो सकते नहीं थे क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ता है एब्सेंट होने पे। क्या था पूरा मैं मामला? खुद ही 65,000 के आसपास का टिकट कराया 65,000 था। के मास मतलब गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं चली थी। पोजीशन हमारी मतलब जहाँ पे हम थे वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था, तो हमें वो सफ़र पैदल ही जाना पड़ा था। तकरीबन 10 बार 12 बार कॉल करने पे वो एक बार रिप्लाई देते थे और ठीक से जानकारी भी नहीं देते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। रहता था वहाँ बहुत सारे बिल्डिंगों पर मिसाइल्स वगैरह चल रखी थी, तो हम अपने रूम या जहाँ हम रहते थे वहाँ नहीं रहते थे। सारे लोग वहाँ के लोकल, सारे एक मेट्रो स्टेशन है जो कि 2 या 3 फ्लोर मतलब अंडरग्राउंड टाइप का है वो, तो हम सारे लोग वहीं छिपे रहते थे। स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। देखिए, यूक्रेन और रसिया में जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऐसे में देखिए भारत छात्र कई फंसे हुए तो मेडिकल का जो पढ़ाई करने गए थे, ऐसे में वापस लौट रहे हैं। भारत सरकार ने उनको मदद किया है वापस भारत लौटने में। ऐसे हमारे साथ शुभम मिश्रा मौजूद हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से यूक्रेन से बिहार पहुँचे हैं, कितनी सहायता मिली है भारत सरकार की। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, वापस लौटे हैं बिहार सही सलामत। ऐसे में बताइए कि किस तरीके से परेशानी आपको वहाँ हुई थी यूक्रेन में, और क्या पढ़ाई कर रहे थे, किस शहर में रह रहे थे आप? मैं मेडिकल का छात्र हूँ, मतलब वहाँ खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहाँ सडनली रशिया के द्वारा आक्रमण ये सब स्टार्ट हो गया। सो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। रहने में, खाने वाने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हम मेट्रो के अंदर छिपे हुए थे। फिर बहुत तकरीबन 7-8 दिन हम मेट्रो के अंदर छिपे हुए थे। वहाँ मतलब बाहर नहीं निकल सकते थे कुछ खरीदने या कुछ लाने। किस शहर में रह रहे थे आप? खार्किव। खार्किव में। खार्किव शहर का ही नाम है और खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी मेरे कॉलेज का भी नाम है। वहाँ पे आप मेडिकल की पढ़ाई जी। कर रहे थे। जी। ये बताइए, ये पूरा जो मामला कब से शुरू हुआ था, कितने दिन पहले से? 24 फरवरी से ये सारा स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले तो भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी। एडवाइजरी 23 को एडवाइजरी जारी करी गई थी कि आप कंपलसरी है निकल जाने के लिए। मैंने 24 से 25 को शुरू हुआ, एक दिन 24 की पहले। रात नहीं, 24 की रात को रशिया के द्वारा आक्रमण इस समय स्टार्ट हो गया था और जी। एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी कि आप निकल चाहते हो तो निकल सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं निकल सकते हो। पर हमारे जितने भी क्लासेस थे ऑफलाइन थे, हम निकल जा तो सकते नहीं थे क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ता है एब्सेंट होने पे, तो इसलिए। और सडनली जब गवर्नमेंट का आया कि हाँ आप कंपलसरी है निकलना, वो शायद 23 को आया था या 23 22 को आया 22 था। या 23 को, मेरे को ठीक से याद नहीं है। और मैंने 25 को टिकट भी करवाया था। फिर 24 को ऐसा हो गया, फिर सारे देश में कर्फ्यू लगे था, फिर हम बाहर नहीं निकल सके। इन बीच ये भी मामला सामने आया था कि 26,000 का टिकट 1 लाख रुपए में बिक रहे हैं, जी। मिल रहे हैं एयर इंडिया के द्वारा जो तमाम फ्लाइट्स हैं। जी, क्या था पूरा मैं मामला? खुद ही 65,000 के आसपास का टिकट पैंसठ कराया हज़ार के था। आसपास था। ऐसे नॉर्मल टिकट्स का कितना वेज है वहाँ पे? ऐसे नॉर्मल 28 30 हज़ार तक आ जाते 26 से हैं। 30,000 तक। जी। और वॉर के दौरान और 65,000 चला गया था जी, ये। दोगुना तिगुना होते जा रहा था। तो आपको इवेक्यूएट कहाँ से किया गया है, यूक्रेन से फिर रोमानिया बॉर्डर आ, से? पहले हम खार्किव में रहे, कुछ दिन छिपे हुए थे। उसके बाद एडवाइजरी जारी हुई कि हमें एक फिक्स सेफ प्लेस पे जाना था। पोसिचिन करके एक जगह थी वहाँ। कोशिचीन। हाँ वहाँ जी। पर पोसिचिन जगह था, वहाँ पे ट्रैफिक मतलब गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं चली थी। पोसिचिन हमारी मतलब जहाँ पे हम थे वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था, तो हमें वो सफ़र पैदल ही जाना पड़ा था। और फिर वहाँ से हमें 2-3 दिन रखा गया। इंडियन एम्बेसी के द्वारा एक प्लेस था, वहाँ पे हम रुके हुए थे। उसके बाद फिर हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बसेज आईं और फिर हमें एयरपोर्ट, रोमानिया एयरपोर्ट से फिर हम इस्तांबुल से फिर दिल्ली, दिल्ली से आपका पटना। वीडियो भी वायरल हुआ था। जी, मैंने वीडियो वगैरह भी डाला था, हेल्प के लिए गवर्नमेंट से बोला था और शायद मुझे मिला भी था उसके ये बाद। बता कि इस दौरान शिकायत भी आ रही थी कि इंडियन एम्बेसी से कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है, हाँ, छात्र परेशान है। बहुत बार तकरीबन 10 बार 12 बार कॉल करने पे वो एक बार रिप्लाई देते थे और ठीक से जानकारी भी नहीं देते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। यही सब कुछ तकलीफ़ें हो रही थी। फिर
जैसे बहुत सारे फाउंडेशन वाले ने कांटेक्ट किया और बहुत सारे मंत्री नेताओं ने भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करके हेल्प करा, तो इस वजह से यहाँ हूँ। आपके साथ मम्मी पापा भी आए हुए हैं? जी, मेरी मम्मी आई हुई है और अंकल आए हुए हैं। जी बताइए, इतने दिनों कैसे किस तरह से खाना पीना खा करके गुजारा आपने? खाना पीना का तो पता नहीं, बहुत मतलब जो मिला वो मतलब जीने के लिए। आप हाँ, खुश हैं भारत आकर के, बिहार आकर के अपने घर? बिल्कुल। भारत सरकार को क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार के अपनी द्वारा। मम्मी से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे मैम तो पहले तो बधाई है, आपके बेटा यूक्रेन से वापस आया है, जहाँ वॉर लगातार हो रही, बमबारी हो रही है, क्या कहिएगा? कहेंगे फर्स्ट बार भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद सरकार को, नरेंद्र मोदी जी हैं उन लोग के कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे। मेरा बच्चा वहाँ से सुरक्षित वापस घर आ गया। जब से आपको ये पता चला था कि लगातार बमबारी रूस कर रही है यूक्रेन पर, हमारा बेटा वहाँ पे पढ़ रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन था, घर में खाना पीना कुछ भी नहीं बन रहा था, ऐसे लग रहा था कि वहाँ से वापस मेरा बच्चा नहीं आएगा। इस तरह का हम लोग के टेंशन और समाचार वगैरह ये सब सुनकर और मतलब हम लोग के टेंशन हो रहा था। जब एक छात्र की ये खबर आई थी कि उनका मौत हो गया है गोलीबारी में, तो परिवार में क्या चल रहा था? बहुत सब टेंशन में थे हम लोग, सब पूरा परिवार मतलब हो गए थे टेंशन से, मतलब पता नहीं चल रहा था हम लोग क्या करें, किनसे मतलब हेल्प करें, लेकिन सभी को हेल्प आया है, पत्रकार लोग के भी हेल्प है, मीडिया वाले लोग के भी हेल्प है। भारत सरकार से आपने गुहार लगाया था यहाँ पर, यहाँ या बिहार सरकार नीतीश कुमार से गुहार लगाया था? हाँ, मेरी गुहार उन लोग सुने, उन लोग के कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं कि बच्चे लोग जितने थे बिहार का, उन लोग बहुत हेल्प किए हैं। आपका बेटा हिम्मत वाला भी, उन्होंने वीडियो बनाया था बाकायदा, भारत सरकार से मदद मांगी थी, वीडियो वायरल भी हुआ था, उसके बाद कई अधिकारी उनसे बात की तो फिर मदद मिला। हाँ, मदद मिला, उन लोग से भी मदद हिम्मत मिला। वाला है आपका हाँ, चलिए हम हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वॉर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रसिया लगातार यूक्रेन पर बमबारी करे, ऐसे में स्थिति बहुत भयावह है, वहाँ पर बद से बदतर होती जा रही है। शुभम से फिर हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। इस दरमियान देखिए, रोमानिया बॉर्डर पे कितने दिन वो गुजारे हैं, शुभम एक बार फिर से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। रोमानिया बॉर्डर पे आप कितने दिनों तक रहे थे, और वहाँ पे लगातार बमबारी हो रही, मतलब बर्फबारी हो रही थी, तो किस तरह से आपने रात गुजारा है? रोमानिया बॉर्डर पे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। इंडियन एम्बेसी के काफ़ी सारे लोग वहाँ पहले से थे। वहाँ पे रुकना पड़ा था आपको? दिन नहीं रुकना पड़ा हमें, तकरीबन 4 या 5 घंटे लगे यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर आने में। और फिर वहाँ से हमें एक कैंप लेके जाया गया, जहाँ हमें पूरी रात रखा गया, जहाँ हम सेफ थे। और उसके बाद फिर जहाँ आप खार्किव में रह रहे थे आसपास में, यहाँ पे कहीं पे कुछ मिसाइलें कुछ आती हो या जी आसपास जी, कुछ जहाँ जगह मैं रह रहा कुछ था ऐसा उस इंसिडेंट आपको याद है? उसके बहुत सारे जहाँ मैं रहता था वहाँ बहुत सारे बिल्डिंगों पर मिसाइल्स वगैरह चल रखी थी। तो हम अपने रूम या जहाँ हम रहते थे वहाँ नहीं रहते थे। सारे लोग वहाँ के लोकल, सारे, एक मेट्रो स्टेशन है जो कि 2 या 3 फ्लोर मतलब अंडरग्राउंड टाइप का है वो, तो हम सारे लोग वहीं छिपे रहते थे। मैंने एक वीडियो भी डाला था उस मेट्रो का, और मैंने वहाँ पे बोला भी था, वहाँ हमें खाने और पीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। भारत के एक छात्र नवीन की मौत की खबर आई थी, जिसके बाद भारत में तमाम जो लोग हैं, परिवार हैं, जो जरा से दुखी हो गए थे। आपको कैसे पता चला कि भारत के एक छात्र की, नवीन की मौत हो गई है रूस की गोलीबारी में? वो मेरी यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट थे, पर आपकी यूनिवर्सिटी का था? जी वो सीनियर थे। सीनियर। और वो जैसे हमें हर सुबह जैसे मेट्रो के अंदर हम छिपे रहते या कहीं भी छिपे, अंडरग्राउंड में ही छिपे रहने का हमें आदेश था कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। और बाहर निकलने के लिए भी एक फिक्स समय था, सायरन वगैरह चालू होते थे कि हाँ हमें इतने समय से इतने समय तक जाके कुछ सामान लाना है तो ला सकते हैं, उसके 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 बाद हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो वो तकरीबन 1 या 2 घंटे में मिलते थे कि हाँ अगर बाहर अगर खुला है कुछ तो जाके हम लाके फिर दोबारा अंडरग्राउंड में आके छिपे। बमबारी के दौरान इंडियन एम्बेसी किस तरह से मदद करती थी, या किस तरीके से हेल्प मिल पाता था? देखिए, इनके मम्मी हैं जो इनके आने की खुशी पर इनको माला पहना रहे, कि एक खुशी होता है, एक वॉर युद्ध के क्षेत्र से वापस लौटा है इनका बेटा, कितनी खुशी है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इंडियन एम्बेसी ने क्या कुछ मदद किया है इनको, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। इंडियन एम्बेसी इन दौरान किस तरीके से मदद की है, जब यूक्रेन में फंसे थे, जब बमबारी लगातार हो रही थी, जब सायरन बज रहा था? मैंने इंडियन एम्बेसी से उस समय बहुत बार ट्राई करा, पर इंडियन एम्बेसी कुछ बताती नहीं थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं।
मैंने मतलब वॉइस रिकॉर्ड भी करा था इंडियन एम्बेसी से बात करते समय। वो क्लियर कुछ नहीं बताते थे। मैंने ये एक बार पूछा भी था 22 या 23 को कि सर हमें अगर हमें कंपलसरी नहीं है तो हम क्या यहाँ रुक सकते हैं या जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ये आपके ऊपर है, ये अभी कंपलसरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के थ्रू ये मतलब एडवाइजेज जारी नहीं है कि आप बिल्कुल जा ही सकते हैं यहाँ से। शुभम जी ये बताइए कि कई देश के वहाँ पे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, जी और बहुत भी देश बहुत के सारे देश। पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान अमेरिका हो, ऐसे में कई छात्रों को पहले से एडवाइस जारी किया गया था या फिर भारत की तरफ से लीड किया गया था। पहले उन सब देशों में पहले से एडवाइजरी जारी था क्या? जी उन सब के सारे देशों की एडवाइजरी पहले से जारी थी कि आप कंपलसरी है निकल जाना। पर हमारे देश में सबसे पीछे एडवाइजरी जारी हुआ कि हमें मतलब बिल्कुल वहाँ से खाली कर देना है। शुभम जी आप बताइए कि अब वहाँ पे लगातार युद्ध चल रही है, आप यूक्रेन से वापस आ गए हैं, मेडिकल की पढ़ाई कहाँ आगे कैरी करेंगे? भारत में पढ़ेंगे या फिर कहीं और बाहर जाएंगे विदेश पढ़ने के लिए? वो तो अभी देखेंगे, अभी ठीक से सोचा नहीं है, अभी तो इतना माहौल से आया हूँ। अभी ठीक से सोचा नहीं है। तो देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं ये पटना एयरपोर्ट का है। हम उनके अंकल से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। बहुत खुशी है। बिल्कुल। आपका बच्चा युद्ध बिल्कुल, के देश वापस लौट के आया है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह देखते हैं? मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जी जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। जी। उनका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरा बच्चा आज वापस आ गया। ये बताइए कि शुभम ने बताया कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा ज़्यादा उनको मदद नहीं मिल पाया, लेट से एडवाइजरी जारी की गई थी, जबकि कई जो देश हैं वो एडवाइजरी वहाँ से निकलने का पहले जारी कर दिया गया था। भारत सरकार ने बाद में एडवाइजरी जारी किया, और एडवाइजरी जारी किया भी तो कहा कि निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं, आप पे इच्छा है। क्या युद्ध क्षेत्र में इस तरीके से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं, सस्पेंस की स्थिति? सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी कि क्योंकि लड़ाई होगा नहीं होगा, ये लोग सब सारे मतलब जितने भी देश हैं समझौता की ओर बढ़े हुए थे। अमेरिका अपने बच्चों को पहले भी निकाल चुका था, पहले से एडवाइजरी जारी कर। शुभम ने जहाँ तक बताया, आपके भतीजे ने जहाँ तक बताया कि पहले से कई देशों ने छात्रों को निकाल चुके थे। बिल्कुल सर, ये चीज़ मैं जान रहा था, लेकिन अमेरिका को पता था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पता था कि मैं अपने बच्चे को निकाल लूँ। लेकिन भारत ने किसी को सपोर्ट करने का बात नहीं ने कहा था कि ये तो समझाने का काम कर भारत को ये लग रहा था कि जब बमबारी होगी तो हमारे बच्चों पे नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने क्षमता रखा था अपने बच्चे को लाने के लिए। भारत ने क्षमता रखा था अपने बच्चों को लाने के लिए। जब देखे जब मिसाइल कोई अटैक करेगा तो ये पता तो नहीं चले इस बिल्डिंग में भारत के बच्चे रह रहे हैं, इस बिल्डिंग में अमेरिका के बच्चे रह रहे हैं, इस बिल्डिंग में अफगानिस्तान के बच्चे रह रहे हैं। क्या इस तरीके से नोटिफाई किया गया था जो कि रूस के जो बमबारी कर रहे मिसाइल अटैक हो रहा था, तो क्या पता कुछ चल सके? आपने जिस तरीके से कहा कि भारत ने ये कह रखा था हम अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाएंगे, हमारे बच्चे पर हमला नहीं होगा। बिल्कुल सर, भारत सरकार ने बहुत सारी कोशिश की थी कि वो अपने बच्चे को लाएंगे ही। कितनी खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है सर मेरे बच्चे चलिए को तमाम वापस तस्वीरें देखिए पटना के एयरपोर्ट का है, जहां पर शुभम लौट करके आए हैं। इनका बिहार में घर है, अब ये घर जाएंगे, खुशी खुशी से रहेंगे। जिस तरीके से आपको पता है कि लगातार रसिया यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, युद्ध की लगातार स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से भारत सरकार पर आरोप छात्र लगा रहे थे, शिकायत भी कर रहे थे कि वहाँ के जो इंडियन एम्बेसी है वो शिकायत सुन नहीं रहे थे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। ऐसे में देखिए लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी। जब एडवाइजरी जारी किया गया था, कहा जा रहा था 24 तारीख से ये युद्ध शुरू हुआ है, बमबारी रूस के द्वारा शुरू हुआ। ऐसे में 22-23 तारीख को एडवाइजरी जारी किया गया, वो भी सस्पेंस वाला एडवाइजरी था कि निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। बहरहाल तमाम जो तस्वीरें थी वो यूक्रेन से लौटे हुए बच्चों की थी। हमने उनसे बात की, उन्होंने अपना दर्द बयां किया, किस तरीके से वो यूक्रेन से वापस लौटे हैं, किस तरीके से रोमानिया बॉर्डर पर उन्होंने रात गुजारी है बर्फबारी के बीच, और लगातार बमबारी भी रूस के द्वारा हो रही थी। तमाम तस्वीरें आपने देखी, ये द पंचायत के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद।